हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का जो नेक्स्ट एक्सप्रेस करने का वे है वो है मोलरिटी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोलरिटी को डिफाइन किया गया है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, कि जो बेसिकली आपका सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितने मोल्स जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व यानी कि घुला हुआ है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स की मोल्स क्या है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्लास 11th में पता हो गया होगा केमिस्ट्री में कि मोल्स क्या होता है। चलिए फिर भी मैं आपको एक आइडिया देता हूँ मोल्स क्या होता है। सो बेसिकली अगर स्टूडेंट्स हमने 11th में सीखे थे कि मोल को डिफाइन कैसे किया जाता है, जैसे कि मैं बोलूँ एक मोल सब्सटेंस दिया हुआ है, कोई एक सब्सटेंस है, वो 1 मोल है, इसका मतलब उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं। तो वो होता है 6.023 इंटू 10⁻23, इतने पार्टिकल्स हैं। अब ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स? ये पार्टिकल्स हो सकते हैं बेसिकली आपके एटम, मोलिक्यूल्स, आयन्स, इलेक्ट्रॉन्स, कुछ भी हो सकता है। ओके। और एक अगर सिंपल वैसे में बताऊँ, सपोज कीजिए कि कुछ सब्सटेंस है, अगर मेरे को उसका वेट मेजर करना है तो मैं बोलूँगा वो तो किलोग्राम में होगा। ओके। अगर मेरे पास कोई लिक्विड है तो उसकी यूनिट क्या होगी मेजर करने की, वो हो जाएगी बेसिकली लीटर, मिलीलीटर। तो ऐसी स्टूडेंट्स अगर केमिस्ट्री में किसी सब्सटेंस को हमको मेजर करना है तो उसको हम मेजर करते हैं मोल में। ओके। चलिए वापस आते हैं मोलरिटी पे। तो यहाँ पे मोलरिटी में दिया गया है कि आपके 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल सॉल्यूट डिसॉल्व है उसी को हम बोलते हैं मोलरिटी। ओके। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए इसके कुछ फॉर्मूले देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी कि ये फॉर्मूले में ही आपकी डेफिनेशन छुपी हुई है कि जो आपके सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो ऊपर रहेगा, वो डिसॉल्व है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। ये था पहला फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूले में बोला गया है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इन 2000। अगर क्वेश्चन में हमारे पास लीटर में सब्सटेंस नहीं दिया हुआ है मानते हैं, और वो मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो उस समय आपको सिंपली अपॉन में जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर बताना है एंड इनटू कर देना है 1000 से। नेक्स्ट फॉर्मूले में बोला गया है कि मोलरिटी के लिए आप एक कंसेप्ट पकड़िए कि अगर क्वेश्चन में आपके पास मोल्स में नहीं दिया है और वो मास में दिया हुआ है, ओके, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो उस कंडीशन में स्टूडेंट्स ये होता है बेसिकली कि आपको मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, उस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का जो मास है वो डिसॉल्व है, और अपॉन में कर देते हैं उसी सॉल्यूट का मोलिकुलर मास। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया थर्ड फॉर्मूला। एंड लास्ट फॉर्मूला है कि तीसरे फॉर्मूले में अगर वो चीज़ हमारे पास वापस से मान लेते हैं कि लीटर में नहीं दिया हुआ है, वो मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में हम करेंगे W इंटू 1000 अपॉन V इंटू एम एल। इसको मैं बताता हूँ थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव वे से कि W जो है वो मास ऑफ सॉल्यूट है इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये हो गया आपका फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, तो यही सिंपल सा फॉर्मूला है एंड यही कंसेप्ट है मोलरिटी का। अगर मैं इन समरी आपको वापस रिपीट करूं तो मैं यही बोलूँगा कि आपके 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट डिसॉल्व है वही आपकी मोलरिटी होती है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में बोला गया है कि इफ 1.325 ग्राम एनहाइड्रस कार्बोनेट, मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे, इज इक्वल टू 106 इज डिसॉल्व्ड इन 250 मिलीलीटर, देन डिटरमाइन द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो जो सबसे लास्ट फॉर्मूला था हमने अभी डिस्क्राइब किए थे, आपको बताए थे, वही यूज़ होगा। कारण ये है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स जो सॉल्यूट है उसके मोल्स में नहीं दिया हुआ है, वो सिंपली हमको ग्राम में यानी कि मास के या वेट के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम सिंपली उसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे। जहाँ पे हमने सबसे पहले लिखे हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट वो दिया हुआ है 1.325 ग्राम, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन 2000 ये फॉर्मूले का ही है। देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, तो हमारे पास जो दिया हुआ है सॉल्यूशन वो है 250 मिलीलीटर, तो 250 कर देंगे। एंड इनटू जो है मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 106, तो हमने वैल्यू पुटअप कर दिए। एंड सिंपली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.05। अब स्टूडेंट्स जो मोलरिटी की यूनिट की बात करें तो वो होती है मोल्स पर लीटर, क्योंकि अभी हमने देखे थे कि सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो ऊपर रहता है एंड अपॉन में जो है लीटर में सॉल्यूशन रहता है, तो ऊपर मोल नीचे लीटर, तो हो जाएगा मोल पर लीटर। अगर स्टूडेंट्स आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।